हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के फार्मूले बता दिए थे और उस पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस करा दिए थे। अब मैं बता रहा हूँ इसके अंदर डिफरेंशियल में दूसरे तरह के क्वेश्चन वो इस तरह से हैं कि कभी भी हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूले हैं, ये इस तरह से है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में हो या फंक्शन की पावर फंक्शन लिखी हुई हो तो हमें सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेना होगा। उसके बाद डिफरेंशियल के जो भी कैलकुलेशन होती हैं, जो फार्मूले और जो भी कुछ हमने बताया है वो सब लगेगा। तो पहला पॉइंट तो इस तरह से है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, इफ द पावर ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, अगर फंक्शन की पावर भी फंक्शन ही हो तो दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा। तो लॉग लेंगे दोनों तरफ फंक्शन में, लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चंस नॉर्मल तरीके से सोल्व होगा। फंक्शन की पावर फंक्शन का मतलब कैसे है कि जैसे x की पावर साइन x लिखा है तो x भी हमारे लिए फंक्शन है और साइन x भी हमारे लिए फंक्शन है। x की पावर log x लिखा हो या कोई भी इस तरह की फंक्शन हो, जो भी हमने x से रिलेटेड पढ़े हैं चीज़ें वो सब फंक्शन हैं, उनकी पावर फंक्शन हो तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। दोनों तरफ इसलिए कहना कि लेफ्ट में y तुम्हें लिखना ही होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो। अब दोनों तरफ log लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो यह आ जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर साइन x। दोनों तरफ log ले लिया है हमने। अब देख log बोथ दिस साइड, ये जो log के x के ऊपर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, साइन x तो आ जाएगा आगे, तो आ जाएगा log y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास साइन x इंटू log x। ये हमारे पास ये निकल करके आ चुकी है, log y इक्वल्स टू साइन x इंटू log x हो चुका है। दोनों तरफ d अपॉन dx लेने पर इसके बाद हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन ये शुरू हो गई है। log y इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ साइन x इंटू log x, ये हमने कर दिया है। अब इसके अंदर क्या कर लेंगे, इसे x एज्यूम कर लिया, d बाई डी एक्स log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x होता है, जिसे x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया जाएगा। y को x एज्यूम कर लिया है हमने अपनी तरफ से, डिवाइड log x इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन x, तो x जो y जो x की तरह काम कर रहा है इस टाइम, तो 1 अपॉन y हो गया, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ y dy अपॉन डी एक्स हो गया। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस हो जाएगा सेकेंड इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी वाई डी एक्स हो गया हमारे पास साइन एक्स, देख सकते हैं इस बात को। तो ये आ गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, जो फंक्शन की पावर फंक्शन है अगर तो कहीं भी लिखा है तो पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि हम करते आ रहे हैं उसी तरह की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने ऐसे में कर दिया log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x को एज इट इज लिख लिया है, साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y यहाँ पहुँच जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, y की जगह y इधर पहुँचा दिया तो मैंने, चलो मैं अगली लाइन में कर दूँ, y मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट साइड में हम ले गए हैं, बाकी जो हमारा आ चुका है वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब जो क्वेश्चन में हमने y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन x लिखा था, x की पावर साइन x था y की वैल्यू, तो जो हमारे पास ये y लिखा है उसकी जगह x की पावर साइन x हम यहाँ लिख देंगे, तो यह जगह x की पावर साइन x, आगे आ गया साइन x अपॉन x प्लस log cos x एज इट इज, ये आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ये पॉइंट मैंने बताया है। दूसरा पॉइंट इसी तरह से ये है कि अगर हमारे पास 3 और मोर देन 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में हो तो भी दोनों तरफ लॉग लिया जाता है। इफ 3 और मोर देन 3 और मोर
देन 3 और मोर देन 3 functions are in the form of multiplication and division, in the form of multiplication or division, multiplication and division, डिवीज़न की फॉर्म में अगर इनटू और डिवीज़न दोनों हो या कोई भी एक चीज़ हो तो भी हमें लॉग लेना होगा। देन वी विल टेक लॉग बोथ दिस साइड। तो हमें इस कंडीशन में भी लॉग लेना होगा दोनों तरफ। किसी भी स्तंभ में दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे अगर कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास लिखे हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से ये चीज़ है कि हमारे पास फंक्शन y तो हम लेफ्ट में लिख ही देते हैं, अगर नहीं भी लिखा हुआ हमारे पास ये लिखा अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये हमारे पास 5 फंक्शन लिखे हुए हैं, उनमें से 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है और 3 जो है अपॉन में डिवीजन में है। वही वाली बात, दोनों तरफ लॉग ले लिया और लॉग की पहले प्रॉपर्टी इसमें पूरी कर देंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टेक लॉग बोथ दिस साइड, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है, लॉग लिख लिया, अंडर रूट यहाँ पर हटा दिया और अंडर रूट हटाने पर हमारे पास पावर में 1/2 आ जाता है। ये बात तुम जानते ही हो, अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2 लिख देना। अब लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के आगे जो फंक्शन लिखा है उस पर कोई भी पावर हो, रैशनल इरेशनल कैसी भी, वो पावर जो है लॉग के आगे आ जाएगी इस तरह से। तो ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू हाफ इंटू लॉग, ये जो भी लिखा है मैंने एज इट इज लिखना स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट में x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये इस तरह से लिखा हुआ है। लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर है वो आगे आ जाती है, log m की पावर n बराबर n log m होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई log y इक्वल्स टू हाफ। अब लॉग में जो भी नंबर इनटू में है, जैसे ये इनटू में है, ये भी इनटू में है लेकिन अपॉन में चल रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि सभी में लॉग लग जाएगा, लेकिन जो फंक्शन ऊपर है इनटू में उसके साथ तो लग जाएगा प्लस, और जो फंक्शन अपॉन में है उनके साथ लॉग लग करके वो हो जाएंगे माइनस में। लॉग x माइनस 3 लॉग x माइनस 4 माइनस का लॉग x माइनस 5, इस तरह से ये लॉग लगता चले जाएगा हर एलिमेंट में, हर फंक्शन के साथ में। तो लॉग की कैलकुलेशन हमने पूरी कर दी है, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे आ जाएंगे। इसके बाद हमने डिफरेंशियल लेना स्टार्ट कर दिया है, टेक dy dx बोथ दे साइड, और दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन ये ऐसे ले लिया है। डिफरेंशिएशन अंदर वाले फंक्शन में सभी के साथ लग जाएगा, तो हो जाएगा dy dx ऑफ लॉग, पहला फंक्शन जो भी लिखा है log x माइनस 1 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग, सेकेंड फंक्शन dy dx ऑफ लॉग, थर्ड फंक्शन, जितने भी लिखे हैं सब पे समझ लो मैंने dy dx लिख दिया है, डिफरेंशिएशन लगा दिया है। यहाँ पर log y का डिफरेंशियल पहले की तरह y को x एज्यूम कर दिया, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हाफ, इसे x एज्यूम कर लिया है, डी बाई डी एक्स लॉग x इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू, जिसे x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन, x माइनस 1 का डिफरेंशियल कर रहे हैं, इनमें पहला x है उसका डिफरेंशियल 1 है और 1 का डिफरेंशियल 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 बैठेगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये अपॉन का x माइनस 2 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये अपॉन का x माइनस 2 लिख कर आ जाएगा, तो ये आ गया है x माइनस 2 का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस, वैसे ही आगे x माइनस 3 आ जाएगा, ऐसे ही अगले वाले का x माइनस 4 आ जाएगा और आखिरी वाले का x माइनस 5, एज इट इज डिफरेंशियल आते चले गए हैं। y राइट में पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में है, जो भी हमने y की वैल्यू क्वेश्चन में मानी थी वो हम लिख देंगे। y की वैल्यू थी अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, अपॉन में जो लिखा था वो हमने पहले की तरह उतार दिया है और आगे
इनटू में जो भी हमारे पास आंसर निकल के आया था ये आंसर, इस तरह से वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से अब अगर फंक्शन में इस तरह से सिचुएशन हो तो हम इस तरह से उन्हें कर लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, इसके अलावा क्वेश्चन और भी हैं इसी तरह के। हाँ जी, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, लेकिन वो कई बार बोर्ड में, कुछ बोर्ड्स में ऐसा है जैसे सीबीएसई में कहते हैं नहीं वो मेथड तुम नहीं लगा सकते, आईएससी में कहीं कहा जाता है उसको लगा सकते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेना है, वो तो फिक्स है। खैर मैं इस मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं आगे बताऊंगा उस बात को। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, चाहे किसी एक पर ही हो लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन लॉग की एक प्रॉब्लम है कि अगर फंक्शन पे पावर फंक्शन है, लॉग हमने ले लिया, लेकिन दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो लॉग अंदर एंटर नहीं कर सकता, लॉग को हम अंदर नहीं पहुंचा सकते। तो लॉग को अंदर करके हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये सही नहीं होगा, हम ऐसा इसमें नहीं कर सकते। लेकिन लॉग लेना पड़ ही रहा है, तो इसमें क्या कर लेंगे, इसका एक तरीका तो ये है जो सभी जगह एप्लीकेबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको u और v मान लिया है। पहले वाले फंक्शन जो है इसे मान लिया u, इसे v। फिलहाल दोनों तरफ लॉग लेकर के लॉग को हम अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लॉग ब्रैकेट में अंदर एंटर नहीं कर सकता अगर प्लस हो रहे हो तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो इसे अलग अलग सोल्व कर लिया, एक तरह से दो क्वेश्चन मानते हुए सोल्व कर लिया। एक बार तो लिख दिया u बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, u इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स हमने कर लिया है। इसमें दोनों तरफ लॉग लेना मैंने शुरू कर दिया, ये हमने कर लिया लॉग u इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। टेक लॉग बोथ दी साइड, लॉग u बराबर लॉग x की पावर साइन x हमने कर दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हमने ले लिया इसके अंदर, तो ये आ गया डी वाई डी एक्स लॉग u जस्ट लाइक ए y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने साथ के साथ लगा दी है, साइन x इंटू लॉग x, ये हो चुका है हमारे पास। अब इसका डिफरेंशियल हम करना स्टार्ट करते हैं। u को x मान लिया, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन u हो गया। x का डिफरेंशियल यही होता है, जिसको x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशियल कर दिया है। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा सेकेंड प्लस सेकेंड, और यह जगह d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हमने इसमें कर दिया है। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इसका डिफरेंशियल हम अप्लाई कर देंगे तो u इधर पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये काम मैं साथ साथ कर ही रहा हूँ और आगे भी इसे करता चले जा रहा हूँ। तो du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u इधर पहुंचा दिया और u की वैल्यू भी हमने रख दी है। u की वैल्यू थी x की पावर साइन x, ये हमने ऐसे कर दिया, x की पावर साइन x हो चुका है, u इधर पहुंचा के वैल्यू रख दी। साथ के साथ ये कैलकुलेशन चली रही है, साइन x अपॉन लॉग x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू साइन x का डिफरेंशियल कॉस x, ये हमारे पास du अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। हमारे पास ये क्वेश्चन था इस तरह से कि x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x से लिखा हुआ था। हमने सबसे पहले इसे u और इसे v मान लिया, इसे u लेते हुए हमने log लेकर के उसे सोल्व कर दिया है। ये हमारे पास du अपॉन डी एक्स आ चुका है। इसके बाद मैं आगे इधर बता रहा हूँ, ये du अपॉन डी एक्स आ चुका है, इधर मैं v वाले पोर्शन को लेके चल रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास v की जो वैल्यू थी वो थी साइन x की पावर कॉस x, ये v की वैल्यू थी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है v की पावर साइन x की होल पावर कॉस x, v इक्वल्स टू साइन x की होल पावर कॉस x। दोनों तरफ log लेने पर log v इक्वल्स टू, दोनों तरफ log लेने पर, ये मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे करना,
ये आ जाएगा log sin x की होल पावर cos x, ये मैंने ऐसे कर दिया है। दूसरे वाले को v ले लिया था, या y1 y2 लेके कर लेंगे, हमने log ले लिया दोनों तरफ, फंक्शन की पावर फंक्शन है। cos x यहाँ पर पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास log v इक्वल्स टू cos x इंटू log sin x, ये हमने इस तरह से लिख दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने पर, दोनों तरफ डिवाइड x लेने पर ये आ गया 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया है फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आ गया फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x और साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x। अब डिफरेंशियल डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट इसका डिफरेंशियल में इसे x मान लिया, log का डिफरेंशियल 1/x, जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड टर्म्स जो कि log sin x है इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x लिख दिया है। गलती से भी इसकी इसमें इनटू मत कर देना, क्योंकि log के आगे का फंक्शन है, इसे हम पहले लिख देंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। v की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, तो dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, v की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, v हमने किसको माना था यहाँ पर, sin x की पावर cos x था, तो यह आ गया sin x की होल पावर cos x, ब्रैकेट में ये आ गया cos x इंटू cos अपॉन साइन cot x माइनस का sin x ब्रैकेट में log sin x, ये हो गया है, ये आंसर आ गया है। ये dv अपॉन dx हमारे पास निकल करके आ चुका है। तो ये dv अपॉन dx हमारे पास निकल के आ चुका है। सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा है ये, जब मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही कि ये क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता था हमारे पास, ये कोई और क्वेश्चन है, इसे मैंने अलग कर दिया अभी फिलहाल। हमारे पास है log y इक्वल्स टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, पहले इसको अलग से ले लिया u, तो u की पावर sin x, दोनों तरफ log ले लिया और log की प्रॉपर्टी लगाते हुए डिफरेंशियल कर लिया, ये du अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। फिर मैंने इस वाले फंक्शन को v ले लिया था, वो मैंने v इक्वल्स टू साइन की पावर cos x लिया और इसका डिफरेंशियल dv अपॉन डी एक्स निकाल दिया है। हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना था, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ये हमारे पास u था और ये v था, ये u है और ये v है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये रखी हुई है, du अपॉन डी एक्स प्लस और dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को एज इट इज du अपॉन डी एक्स की जगह तो ये उठा के रख देना और dv अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू उठा के रख देना। प्लस का साइन बीच में लगा हुआ ही है, इनमें ना तो कोई कॉमन हो सकता, ना तो मैं कोई कैलकुलेशन करनी, ना एलसीएम वगैरह लेना, ये जैसा है एज इट इज उतार देना है, जो भी आएगा वो आंसर कहलाएगा। du अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो ये थी और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो कि ये निकल के आई थी, इसे एज इट इज उतार देंगे यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। अब जैसे कि मैं एक बात और बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है, हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू लिख रखी है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x y इक्वल्स टू, इसका डिवाइड dx निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को अलग लिख दूं, x की पावर sin x की पावर cos x है, x की पावर sin x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x लिखा था, प्लस sin x की पावर cos x, ये क्वेश्चन था। इसे मैं एक तरीके से थोड़ा सा और बता दूं, ये y इक्वल्स टू लिखा हुआ है। इसका एक तरीका और होता है, एक फंक्शन होता है e की पावर log fx और बेस में e इक्वल्स टू fx ही हो जाता है। बेस में e ना भी लिखा हो तो हम बता चुके हैं, हम बेस में e ही मान लेते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि u और v ना मान करके, लेकिन ये फिर बता दूं ये मेथड जो है किसी बोर्ड में एप्लीकेबल है, कहीं इसको मानते हैं कहीं नहीं मानते, इसलिए मेथड तो वही बेस्ट है जो अभी बता दिया है। लेकिन फिर भी बता दूं इसमें क्या होता है, y इक्वल्स टू e की पावर log बेस e लिख दिया और इसको एज इट इज उतार दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस दूसरे वाले को लिख दिया e की पावर log बेस x लिख दिया पहले और इसको एज इट इज उतार दिया, sin x की पावर cos x उतार दिया। अब हमें यहाँ पर दोनों तरफ log लेने वाली कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने की। जैसे हमने डिफरेंशियल लिखा यहाँ पर, इसे x एज्यूम कर लिया, e की पावर इसे x एज्यूम कर लिया पूरा जो भी e के पावर में लिखा है,
क्योंकि डिवाइडेशन ऑफ e की पावर x होता है, तो इसका डिफरेंशियल e की पावर यही रहेगा जो लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा वही रहेगा, इनटू आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, इसे x माना था, लॉग बेस e x की पावर साइन x। ये इस तरह से होती है चीज। इसमें क्या कर लेते हैं, इस पूरे को x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो e की पावर समथिंग इक्वल्स टू e की पावर समथिंग इंटू जिस x माना था उसका डिफरेंशिएशन, प्लस यही प्रोसेस यहां चलता है, ये एज इट इज, फिर डिवाइड समथिंग। अब इसमें क्या होता है, ये साइन x तो आगे आ गया, e की पावर ये दोनों चीज सेम है, तो ये x की पावर साइन x तो एज इट इज आ जाएगा, जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर यहां दोनों e हैं तो ये fx उठ के आ जाता है, ऐसे यहां पर ये दोनों सेम है तो ये एज इट इज उठ के आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ही हो जाएगा, प्लस सेम यहां भी इसी तरह की कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो ऐसे में दोनों को u और v मान के नहीं करते, अब ये क्वेश्चन अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन को भी करा था, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ऐसी अगले वाले को सेट करके उसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी हमने जिस मेथड से इसको करा था। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है कई जगह, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो ये हमने इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, लॉग लेना मजबूरी हो रहा है तो लॉग ले लिया, लेकिन लॉग प्लस माइनस वाले फंक्शन में अंदर एंटर नहीं होता, इसलिए एक को u ले लिया और एक को v ले लिया। u में फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, उसे सोल्व करके du अपॉन dx निकाल दिया। ऐसे ही v वाले के लिए भी दोनों तरफ लॉग ले लिया और उसे सिंप्लीफाई करके बाद में du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx ले लिया। उसमें कोई कॉमन, कोई कैलकुलेशन, किसी भी तरह की और सॉल्यूशन हमें नहीं करना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर है a की पावर x, a की पावर a और x की पावर x। अब यहां पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर सिर्फ ये फंक्शन ऐसा है जिसमें हम लॉग ले सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। तो बाकी को करने के लिए हम सिर्फ ये कर लेंगे कि इसको तुम u मान लो, बाकी को एज इट इज रहने दो, उनका डिफरेंशियल डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसको u मान लिया, सिर्फ इसको u इक्वल्स टू एक्स की पावर x ले लिया और इसमें दोनों तरफ लॉग लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन की पावर फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये हमने क्या कर लिया है, x की पावर x हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं दोनों तरफ लॉग लेकर के। तो लॉग u इक्वल्स टू, ये आ गया लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर x हमारे पास आ गई है, पावर x आगे आ जाएगी तो x हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये आ गया लॉग u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x। मैं इसके लिए जगह निकालता हूँ, मैं इसे अलग से कर रहा हूँ क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स की पावर है, मैं इसके लिए थोड़ी जगह निकाल के अलग से कर रहा हूँ अभी दोबारा से इसको। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a प्लस x की पावर x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैं इसे अलग से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसको अलग से u मान लो, क्योंकि मुझे इनमें तो लॉग लेना ही नहीं, इनका डिफरेंशियल तो डायरेक्ट है, तो इसे अलग से u ले लिया है, u बराबर x की पावर x लिख दिया है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x की पावर x हमने यहां कर दिया है। पावर x आगे आ जाएगी, ये वाली लॉग के ऊपर जो पावर है वो आगे आ गया, तो ये आ गया हमारे पास लॉग u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, लॉग u इक्वल्स टू x इंटू लॉग x। ये हमारे पास वैल्यू हो चुकी है। दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर यह आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। अब इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। यू को तुमने थोड़ी देर के लिए x माना था अपने मन में। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 आ चुका है, x कट जाएगा, u यहाँ पहुँच गया हमारे पास।
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, u इधर पहुंचा करके u की वैल्यू x की पावर x लिख दिया, यह आ गया 1 प्लस लॉग x इंटू 1। ये हमारे पास du अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, ये du अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे इसको, ये वाले क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर a, जो कि x की पावर n के फॉर्मूला लगा करके सोल्व हो जाएगा, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x, जिसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, a की पावर x का सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता ही है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, फंक्शन है कांस्टेंट हो जाएगा ये, प्लस इसे u मान लिया था तो du अपॉन डी एक्स हमारे पास ये हो चुका है। बस अब डिफरेंशियल करके ये वैल्यू रख दी जाएगी, इसका डिफरेंशियल तो a x की पावर a माइनस वन एन एक्स की पावर n माइनस वन से a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x log a बेस e, सीधा फार्मूला है, और ये a की पावर a लिखा था, सॉरी ये a की पावर a था, a की पावर a यहाँ पर ये लिखा हुआ था, a की पावर a का डिफरेंशियल होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, और du अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। तो ये जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं कि अगर एक फंक्शन बीच में ऐसा आ रहा है जिसमें डिफरेंशियल लॉग लेना पड़ रहा है तो उसे अलग निकाल दो, बाकी को तो सोल्व अपने हिसाब से कर ही दोगे। ऐसे ही और क्वेश्चन इस तरह के हैं जो मैं बता देता हूं तुम्हें। तो ये y इक्वल्स टू एक्स की पावर a वाला क्वेश्चन ये हो चुका है, इस तरह से वाला क्वेश्चन हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या इस क्वेश्चन को मैं बताना स्टार्ट कर दूं। इसमें लिख रखा है y की पावर x प्लस एक्स की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये फाइंड करवा रहा है। इसके लिए जगह निकाल कर मैं इस क्वेश्चन को अलग से बता रहा हूँ, पहले मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर बचा हुआ मैं इस साइड में जगह निकाल के इसको कर दूंगा। ये है y की पावर x प्लस एक्स की पावर y प्लस x की पावर x प्लस a की पावर y b डी वाई डी एक्स निकालिए। अब यहाँ पर क्या है, y भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है, इसमें भी लॉग लेना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन दिक्कत यही है कि मैं अगर दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, फिलहाल अगर ऐसा इसमें करना शुरू कर देता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, तो दिक्कत ये है कि इसमें लॉग अंदर एंटर नहीं कर सकता, लॉग इसमें अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे, इसे तो मान लेंगे u, इसे मान लेंगे v, u v, इसे मान लेंगे w और इसे मान लेंगे z। ये हमने चार वैल्यू इस तरह से मान ली है। तो इसे हमने मान लिया है u, पहले वाले को u मान लिया, दूसरे वाले को मैंने v मान लिया है, तीसरे वाले को w और लास्ट वाले को z मान लिया है। हम एक एक करके इनको अलग सोल्व करके फिर इन्हें प्लस कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल लूंगा तो du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स ये हो जाना है। तो फिलहाल अलग अलग इन्हें ले लिया, u इक्वल्स टू वाई की पावर x ले लिया। सबसे पहले क्या लिख लिया है, u इक्वल्स टू वाई की पावर x। इसे सोल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लिया है, तो लॉग u इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग y की पावर x। दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने के लिए दोनों तरफ मैंने लॉग कर दिया है। ये येलो कलर से मैंने क्वेश्चन लिखा है, सर रेड से लिख लूँ ठीक आ जाएगा इसमें, राइट। तो ये मैंने इससे कर लिया है, तो वाइट बेटर है ना, चलिए तो मैंने इसे कर दिया है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया y की पावर x। ये क्वेश्चन मैंने येलो कलर से लिखा था, व्हाइट कलर से लिख देता हूँ जिससे थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए इनमें। तो मैंने ये ले लिया है u, तो u इक्वल्स टू हो गया है y की पावर x, u की वैल्यू y की पावर x हो गया है। दोनों तरफ log ले लिया है, तो log u इक्वल्स टू हो जाएगा log y की पावर x। अब इसे सोल्व करने के लिए मैंने डिफरेंशियल ले लिया और x आगे भी लगा दिया है।
और दोनों तरफ डिफरेंशियल लेना शुरू कर दिया है, तो ये आ गया 1/u du/dx इक्वल्स टू x आगे आ चुका है, ये है d/dx इंटू x इंटू log y, ये हमने यहां तक इसे कर दिया है। u इक्वल्स टू y की पावर x लिखा है, log लेने पर पावर आगे आ चुकी है और डिफरेंशियल तो मैंने डायरेक्टली साथ में लेना शुरू कर दिया है इसमें। अब इसका u तो इधर पहुंचा देंगे, साथ के साथ इसकी कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन वाली कर दी मैंने, शुरू कर दी है। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल करना है तो y को x मानेंगे, 1/y हो गया इंटू y का डिफरेंशियल dy/dx हो चुका है। प्रोडक्ट रूल लगाया है फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट, log y का डिफरेंशियल हम कई बार ले चुके हैं, 1/y इंटू dy/dx हो जाता है वो, प्लस सेकेंड जो कि लिखा है log y इंटू x का डिफरेंशियल 1, u की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दी गई है। u की वैल्यू भाई साहब हमारे पास थी y की पावर x, तो ये y की पावर x x/y इंटू dy/dx प्लस का log y, ये हमारे पास ये हो चुका है। ये du/dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने इसको u माना हुआ था, इसको v माना हुआ था, x की पावर y को, तो अब इसे v मानते हुए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। v बराबर है x की पावर y, मैं एक बार चेक कर लूँ, v की वैल्यू x की पावर y है, बिल्कुल ठीक है, तो हमने v को x की पावर y ले लिया है। दोनों तरफ log लेना शुरू कर दिया तो log v इक्वल्स टू हो जाएगा log x की पावर y, log v इक्वल्स टू log x की पावर y हमने कर लिया दोनों तरफ log लेने पर। तो ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, y आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log v इक्वल्स टू y इंटू log x, ये हमने कर दिया, पावर आगे आ गई है और डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया। फिर इसमें इसका डिफरेंशियल 1/v इंटू dv/dx हो जाएगा इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल 1/log x प्लस सेकेंड इंटू y का डिफरेंशियल dy/dx, ब्रैकेट ये बंद कर दिया है, v इधर पहुंचा दिया, v की वैल्यू रख दी तो dv/dx इक्वल्स टू हमारे पास v की जो वैल्यू है वो x की पावर y है, वो हमने यहां लिख दी, ये आ गया y/x प्लस log x इंटू dy/dx, ये हमारे पास dv/dx की वैल्यू फिलहाल निकल करके आई है, दूसरी वैल्यू। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो था इसमें 4 फंक्शन हैं, अभी तक 2 फंक्शन हमने यूज कराए, पहले y की पावर x को u ले लिया था और x की पावर y को v ले लिया था, और x की पावर x को हमने z ले लिया है, तो मैं इसे z लेते हुए इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो z इक्वल्स टू x की पावर x कर लिया है हमने। वो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों तरफ log लेना शुरू कर दिया, तो यह गया log z इक्वल्स टू log x की पावर x, तो log z इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू log x, ये हमने इसे लेना शुरू कर दिया है, इसे सोल्व करना। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, log z का डिफरेंशियल 1/z इंटू dz/dx, क्योंकि इसे हमने x माना था। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल सेकंड log 1/x हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x x कैंसिल, z यहां पर पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, तो dz/dx बराबर हो जाएगा z 1 प्लस log x आ गया है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dz/dx इक्वल्स टू z की जगह x की पावर x लिख देंगे, ये 1 प्लस log x आ चुका है, ये हमने z मान लिया था तीसरे वाले को, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, इसको हमने z माना था तीसरे वाले को, ठीक है, तीसरे वाले को z नहीं w मान लिया था, चलो कोई बात नहीं, इसे z कर लेते हैं, दूसरे वाले का w कर लेते हैं, इससे हमने तो ये हमने z कर लिया है और इसको हमने w मान लिया है, तो u मान लिया था पहले, इसे y की पावर x है, उसे u ले लिया था, उसका डिफरेंशियल निकाल चुके हैं। दूसरा वाला x की पावर y को हमने v लेट कर लिया था, ये हमने उसे v मान रखा है, सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल ली। तीसरे वाले को हमने z मान लिया था, x की पावर x, उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास आखिरी है, उसे हमने w मान रखा है और उसकी वैल्यू है a की पावर b, उसकी पावर हमारे पास है a की पावर b लिखी हुई है, a की पावर b, तो w है a की पावर b, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ,
W हमारे पास a की पावर b है। a और b दोनों कांस्टेंट है तो इसमें log लेने वाली कोई बात नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन कर लो तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। W अपॉन डी जेड की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। तो इस तरह से u, v, z और w इन चारों का डिफरेंशिएशन हम निकाल चुके हैं। उन्हें मैं एक लाइन में लिख दूं, पहली वाली वैल्यू u थी, दूसरी वाली वैल्यू v थी, तीसरी वाली z थी, आखिरी वाली वैल्यू w थी। तुम देख सकते हो ये हमने इस तरह मान लिया था, एक वैल्यू को हमने मान लिया था इस तरह से u, दूसरी वाली वैल्यू को v, z और w हमने इसे मान लिया था। वो ही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है और उसका डिफरेंशिएशन ये हमने इस तरह कर लिया है। अब ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कहलाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। अब इन सबकी जो भी वैल्यू निकल के आई थी वो मैं देख करके लिख रहा हूँ इसमें से। सबसे पहले हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास वाई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई प्लस लॉग वाई, ये हमारे पास पहली वाली वैल्यू लिखी हुई है, प्लस dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू, dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो वैल्यू इसमें से उतार रहा हूँ। ये है x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, प्लस तीसरी वैल्यू dz अपॉन डी एक्स हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है। इसे dz अपॉन डी एक्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो वैल्यू हमारे पास है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x इक्वल्स टू, लास्ट वाला का डिफरेंशियल हमारे पास 0 आ चुका था, dw अपॉन dx का 0 निकल करके आया था। अब हमें इसके अंदर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। dy dx ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह रखा हुआ है तो इसको हम एक तरफ पहुंचाएंगे। तो उसके लिए क्या कर देंगे, y की पावर x की पहले अंदर इंटू कर दी, y की पावर x की यहाँ इंटू कर दी तो हो गया x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर x के अंदर इंटू कर दी तो आ गया y की पावर x इंटू लॉग वाई प्लस अगली कैलकुलेशन x की पावर y को अंदर पहुंचा दिया तो ये आ चुका x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ डिवाइड एक्स अंदर नहीं लिखा हुआ तो इसे अंदर नहीं पहुंचाते, ऐसे ही रहने देते हैं, एक साथ लिख लेते हैं बस 0। ये मैंने जितनी भी वैल्यू निकाली थी इसकी डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये सब वैल्यू मैंने एक लाइन में लिख दी है। इनमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ इसका कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन मैं ले चुका हूँ, साथ के साथ जो कैलकुलेशन है वो भी मैं साथ में चलाता रहूँगा। ये बचा है, इसकी एक पावर ऊपर जाएगा माइनस y की पावर x माइनस इंटू एक्स बचा प्लस एक डिवाइड एक्स ये रहा, यह है x की पावर y इंटू लॉग x इक्वल्स टू, बाकी हमारे पास 4 फंक्शन दूसरी तरफ जा रहे हैं, 1, 2 और ये पूरा फंक्शन। तो मैंने माइनस बाहर ले लिया है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, लेकिन मैंने माइनस बाहर ले लिया है और इन्हें मैं एक बार लिख देता हूँ, y की पावर x इंटू लॉग वाई प्लस ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी पावर 1 x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ये मैंने ऐसे कर दिया है, माइनस सब में आना था लेकिन माइनस मैंने कॉमन ले दिया पहले डायरेक्ट। ये वैल्यू जो भी है इसके अपॉन में आ जाएगी तो ये जो भी है ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, यही आंसर है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने थे, इस तरह से लॉग वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं लॉग से रिलेटेड, और क्वेश्चन भी होंगे मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स एज इट इज इन्फिनिटी तक, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो
तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन रिपीटेशन में है इन्फिनिटी तक। जब कभी भी ऐसी कोई वैल्यू चल रही हो, चाहे रूट हो या ना हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, वो रिपीट हो रहा हो, तो जब वो सेकंड टाइम्स आए, ये साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन चल रहा है, तो स्टार्ट रूट साइन एक्स से। जब दूसरी बार ऐसे क्वेश्चनों में जब सेकंड टाइम रूट साइन एक्स शुरू हुआ, तो उसके आगे की सारी वैल्यू को तुम वो रख दोगे जिसके ये बराबर हैं। ये वाली वैल्यू लेफ्ट के y के बराबर हैं, तो सेकंड वैल्यू से आगे तक के सभी वैल्यू को तुम y ही लिख दोगे। ये वैल्यू y ही कहलाएगी, क्योंकि y की वैल्यू है ये। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इन्फिनिटी तक ये y की वैल्यू। अगर एक रूट साइन एक्स प्लस को मैं छोड़ दूं तो भी ये वही वाली वैल्यू रहेंगी जो हम अभी बोल रहे थे, रिपीट कर रहे थे बार बार। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, वो y की वैल्यू थी, इसलिए उसकी जगह y लिख दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया साइन एक्स प्लस वाई। टेक स्क्वायर बोथ दी साइड, इससे रूट हट गया, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू डी वाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर n इजिकल टू एन एक्स की पावर n-1 के फॉर्मूले से। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। बिकॉज y को x माना है तो डी वाई डी एक्स हो गया। साइन का डिफरेंशियल हो गया ये cos x प्लस y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया है। ये वाली वैल्यू यहाँ जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बच गया। अब यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये बच जाएगा 2y माइनस 1। तो 2y माइनस 1 बच गया है। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद दिस वैल्यू इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, ये आंसर है और यही इसका आंसर कहलाएगा। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 1 माइनस स्क्वायर लास्ट है ना, अपॉन का रूट 1 प्लस स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले जिसका डिफरेंशियल निकालता है उसे u मान लेते हैं हम। समझ लो ये u लिखा है और इसे v मान लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है अलग और ये अलग। हमें डिफरेंशियल निकालना इसका इसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका हमें डिफरेंशियल निकालना है उसे u मान लिया और जिसके रेस्पेक्ट में उसे v मान लिया। तो तुम्हें कायदे में du अपॉन dv निकालना है, du अपॉन dv निकालना है। जिसका डिफरेंशिएशन उसे ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसे अपॉन में। अब अगर ध्यान से देखें राइट में x है, तो इसका मतलब du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन dx हमें करना है। तो ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन dx, यानी कि इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, बाद में इसका भी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि du अपॉन dv की वैल्यू यही बैठ रही है, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हुए, u वाले को मैंने बताया था इनवर्स में कि अगर इनवर्स के आगे फंक्शन डबल ट्रिपल हो और सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा हो और हमारे पास सारे के सारे फंक्शन इसी तरह की फॉर्म में हो, अंडर रूट 1 प्लस एफ एक्स एंड रूट 1 माइनस एफ एक्स, तो जो हमारे पास एफ एक्स है यानी कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, उसे कॉस 2 थीटा ही लेट करोगे तुम, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस 2 थीटा हमने मान लिया है। तो एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा यहाँ पर हमने पुटअप करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा लिख दिया है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया ऊपर। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले में अलग से लिख दूं ट्रिग्नोमेट्री के, ये बहुत यूज होते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा से रिलेटेड। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, उसका रूट आ जाएगा रूट 2 इंटू कॉस थीटा, उसका अंडर रूट निकल करके आ जाएगा
ऐसे ही आगे वैल्यू रख देंगे यहाँ पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है, इसका रूट आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा। सेम अपॉन में भी सिर्फ बीच में प्लस के साइन का फर्क है, होना यही है, रूट 2 कॉस थीटा प्लस का रूट 2 इंटू साइन थीटा। ये हमारी यू वाली कैलकुलेशन, पहली वाली कैलकुलेशन निकल रही है। इसमें दो रूट 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में, और रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें tan में बदलना है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस साइन लिखे हैं तो कॉस से डिवाइड कर दिया जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस थीटा से ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करना इसको शुरू कर देंगे। हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया है, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। सबसे पहले रूट 2 तो कट चुका है कॉमन लेने के बाद, उसे छोड़ दो। कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिया 1, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, आ गया है tan थीटा अपॉन, कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिया 1, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, ये आ गया tan थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है u बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले और हैं अलग से, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और अगर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो रहा हो, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो रहा हो, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू ऑब्वियस है ऊपर आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा दिस वन। tan 45 माइनस थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये दो टिग्नों के फॉर्मूले हैं। अब इसी पे आ जाते हैं हम। u इक्वल्स टू हो गया है tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, अभी राइट में लिखा था, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan वर्सेस tan बैलेंस हो गया, tan वर्सेस tan बैलेंस हो चुका है, तो हमारे पास u की वैल्यू निकल के आ गई है पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा इसकी हेल्प से निकालेंगे, कॉस यहाँ जाकर कॉस इनवर्स हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम थीटा की वैल्यू भी साथ साथ निकालते हुए चलते हैं। तो ये आ गया 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 2 अपॉन में आ गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका। तो ये आ गया हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई है u की वैल्यू। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ले लेंगे du अपॉन dx, या एक तरीका और भी है, वो थोड़ा शॉर्ट है और इजी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी। हालांकि मैंने बताया था du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx कर लो, उससे आ जाएगा। अभी भी तुम इसको dy dx कर लोगे, du अपॉन dx आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दूसरी वाली वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी डिवाइड करने पर। एक तरीका और है, वो तो समझ ही गए सब, वो तो ये ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या खास बात रख रही है कि इसने कहा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालिए। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने v लेट कर रखा है, इसे मैंने v माना हुआ है, इसे मैंने u मान लिया था। तो क्या कर लो, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई है तो इसे तुम v लिख दो। क्या लिख दो, इसे v लिख दोगे तुम इसे, तो इसे फिर v कर लेंगे तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल देंगे, तो ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी। तो इसे मैंने कर लिया है, इसको हमने कर लिया है यहाँ पर, u तो चल ही रहा है, पाई बाई 4 भी ठीक है, माइनस हाफ, इसे v कर दो। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को v मान लिया है। अब d अपॉन डी वी ले लो, जैसे d अपॉन डी एक्स लेते हैं, दोनों तरफ d अपॉन डी वी ले लिया है। मैंने आराम से इसके अंदर सोल्व कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ d अपॉन डी वी, d बाई डी वी जैसे हम बोलते हैं, ऐसा मैंने करना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ d अपॉन डी वी मैंने ले लिया है। तो d अपॉन डी वी ऑफ u तो कहलाएगा du अपॉन डी वी इक्वल्स टू
इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस हाफ d अपॉन डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे d अपॉन डी वी ऑफ v इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हाफ हो गई है। ये du अपॉन डी वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का हाफ, ये इसका आंसर है। तो du अपॉन डी वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशियल निकालना है। इसमें साफ देखो ये पावर दोनों पे लग रखी है और मैंने बता रखा है x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसे रिवर्स में लगा देंगे फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा कर दिया गया है बेटे इसे रिवर्स फार्मूला, राइट टू लेफ्ट। इसका डिफरेंशियल ले लिया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया, इसे x मान लिया, डिवाइड से tan इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जिसे भी तुमने x एज्यूम करा था उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है। ये मत कहते ना e⁻⁴ को x मान लिया मन में, फिर उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट है, सीधा 0, कोई भी फंक्शन चल रहा हो। बाकी इसका डिफरेंशियल लगा करके सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी है वो आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से इस वाली वीडियो में मैंने तुम्हें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें प्रूफ एंड से रिलेटेड, सीधा प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम 15-20 क्वेश्चन है, सबका एक ही मेथड है। थर्ड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ओके।